जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक आईपीएस ऑफिसर को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी जानकारी से भरी वीडियो आपको आराम से मिल सके। कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आईपीएस बनने के लिए रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं और शायद 2020 के जो एग्ज़ाम है वो देने की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द आईपीएस बन सकें। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हों जो 2021 में, 22 में या आने वाले और भी ईयर्स में जिसमें वो आईपीएस बनने का ख्वाब रखते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन ये जानने की इच्छा ज़रूर रखते हैं एक आईपीएस ऑफिसर को किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। आईपीएस ऑफिसर को मिलने वाली सबसे पहली फैसिलिटीज़ होती है वो है आवास। आईपीएस ऑफिसर को कहां और कब नियुक्त किया जाएगा इस चीज़ की कोई पहले से जानकारी नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है कि हर जिले में आईपीएस ऑफिसर के रहने की व्यवस्था की जाती है, सरकार द्वारा पहले से ही कर दी जाती है। इसलिए उनके रहने के लिए एक बंगला दिया जाता है और उस बंगले के मेंटेनेंस के लिए सफाई कर्मी, माली जैसे लोगों की व्यवस्था की जाती है ताकि उस बंगले का मेंटेनेंस बना रहे। इसके बाद कई बार व्यवस्था की जाती है कि उसके ऑफिस और घर दोनों एक ही बिल्डिंग में हो। मतलब कि एक आईपीएस ऑफिसर जब कभी एसएसपी के रूप में या उससे बड़े पद के रूप में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ जिस बिल्डिंग में उनका घर होता है उसी बिल्डिंग में ऑफिस भी हो, ऐसी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था होता है वो है आधिकारिक वाहन, ऑफिशियल व्हीकल का। आप अपने काम को आसानी से कर सकें, मतलब एक आईपीएस ऑफिसर को शुरुआत में जीप दी जाती है, बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो प्रमोशन उनको मिलता जाता है फिर उसके बाद उनको कार दे दी जाती है ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सकें। साथ में जो ड्राइवर है उसकी व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। उसके बाद तीसरी व्यवस्था दी जाती है स्टडी लीव की। एक आईपीएस ऑफिसर आईपीएस बनने के बाद भी पढ़ाई करना जारी रखते हैं तो इसलिए उनको बाहर जाना ज़्यादा पसंद होता है, मतलब कि विदेश जाकर के पढ़ाई करना। तो वे जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या उन्हें एक आईएएस ऑफिसर की तरह छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। तो यहाँ यह सुविधा दी गई है कि एक आईपीएस ऑफिसर चाहे तो 2 साल तक, उनका नियम होता है कि 2 साल तक छुट्टी ले करके वो कहीं बाहर जा करके या अपने ही देश में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं और वो स्टडी लीव ले सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर को मिलने वाली चौथी फैसिलिटीज़ है मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स में यह होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर खुद या फिर उसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाते हैं तो अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने क्षेत्र के किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी जो मेडिकल वाले संबंधी काम होगा वह फ्री होगा और सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद अगर आईपीएस ऑफिसर खुद अगर इतने बीमार हैं कि उनकी छुट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत है तो यह सुविधा होती है कि उनको जितने दिनों की ज़रूरत होती है, छुट्टियों की ज़रूरत होती है, उतने दिन की छुट्टी उन्हें आसानी से दी जाती है। इसके बाद जो पांचवी फैसिलिटीज़ होती है वो है सिक्योरिटी गार्ड और डोमेस्टिक हेल्प की। एक आईपीएस ऑफिसर को सिक्योरिटी गार्ड दी जाती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड घर के मेन गेट पर और घर के बाहर भी तैनात रहते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के साथ घर के जो डेली का काम होता है वो कामकाज करने के लिए 2 नौकर चाकर भी दिए जाते हैं और ये सभी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, इसे आपको खुद से नहीं करना होता है। एक आईपीएस ऑफिसर को दी जाने वाली जो एक और सुविधा है वो है लाइफ टाइम पेंशन के लिए। एक आईपीएस ऑफिसर जब काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद सेवानिवृत्त भी होते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद जो सुविधा दी जाती है वो होती है लाइफ टाइम पेंशन के लिए। जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उन्हें आजीवन पेंशन से सम्मानित किया जाता है और सेवानिवृत्ति के समय अपनी सेवाओं के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, यह रही आईपीएस ऑफिसर को दी जाने वाली सुविधाओं या फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।